हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? होप यू आर वेल वेर एवर यू आर। और कोरोना के इस दौर में अपना पूरा ख्याल यानी कि प्रिकॉशन रख रहे हैं दोस्तों। और प्रिकॉशन प्लीज़ लेते जाइए क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया अभी नंबर 2 पे आ गया है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 इंडिया और नंबर 3 ब्राज़ील दोस्तों। तो आप अपना पूरा प्रिकॉशन लीजिए, मास्क डालिए और हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था कोरोना से बचने का। और अब बढ़ते हैं सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और इस पूरे मामले की तरफ कि अभी तक क्या हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों, आज एक और बहुत बड़ी बात हुई जो कि राज्यसभा की मेंबर अपनी जया बच्चन, जिनका हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, जया बच्चन जी। मैं खुद भी बहुत उनको पसंद करता हूँ। बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छी व्यक्ति भी हैं वैसे भी, खुद भी। लेकिन आज उन्होंने राज्यसभा में जो बोल दिया कि भाई, और मेरे को लगता है कि कंगना की तरफ ही इशारा था ये, क्योंकि उनके अपोजिट आज रवि किशन जो कि भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के जाने पहचाने कलाकार हैं। अब भोजपुरी में तो उन्होंने मेरे ख्याल से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ही खड़ा किया है, लेकिन हिंदी में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया उन्होंने दोस्तों। तो एक तरफ रवि किशन और दूसरी तरफ आज अपने पार्लियामेंट में अपनी जया बच्चन जी। और इन्होंने बोल दिया कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो साफ साफ समझ आता है कि ये कंगना और रवि किशन को देखकर ही इन्होंने बात की, खास तौर से कंगना को टारगेट किया दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा शोभनीय नहीं है उनके लिए, जया जी के लिए। क्योंकि आगे ही देखिए, 3 महीने से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर, चाहे वो सदी के महानायक हों अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन तो अब आई हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरे ख्याल से एक शत्रुघ्न सिन्हा आए थे जो उन्होंने कुछ कहा था पहले भी कंगना के बारे में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को नहीं लगता कोई इंडस्ट्री में बोला है सुशांत के बारे में। और मेरे ख्याल से हम सब ये सोचते थे कि जया जी आई हैं तो शायद सुशांत का कुछ बोलेंगी, या कंगना का जो ऑफिस गिराया गया शिवसेना ने उसके बारे में कुछ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही प्रहार कर दिया और बोल दिया कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। तो रवि किशन को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी बोल दिया कि मैं नहीं चाहता कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आने वाली जो है वो इस तरह नशीले पदार्थ में डूबी रहे। और वो कूल कूल के जो आजकल एटमॉस्फेयर चल रहा है कि हाय कूल चिल, ये सब से निकल कर एक अच्छे इंसान बने, जो हमारी सभ्यता है दोस्तों। और वैसे भी आप देख रहे होंगे आजकल कुछ चिल और कूल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हिंदुस्तान में, तो उससे भी थोड़ा बचकर रहिए। और ये इंडस्ट्री में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये पार्टीज़ जो होती हैं, रेव पार्टीज़ होती हैं, ड्रग पार्टीज़, ड्रग कार्टेल है इतना बड़ा, धीरे धीरे सब पता लग रहा है। और देखिए, ये भी सुनने में आ रहा है कि 20 से 25 बहुत बड़े लोग बॉलीवुड के भी शामिल हैं इसमें। अब ये लिस्ट तैयार होगी और ये लिस्ट एनसीबी तैयार कर रही है और सबको मेरे ख्याल से समन भेजे जाएंगे। और जिनको आप बहुत चाहते हो, जिनकी आप बहुत फिल्में देखते हो, जिनके आप बहुत गुनगुनाते हो उनके गाने, शायद उन सब के नाम भी सामने आएंगे कि ये एक्टर और एक्ट्रेस ड्रग लेते हैं। अभी देखिए, सोनम कपूर भी बोल पड़ती हैं और स्वरा भास्कर तो पहले भी बोलती हैं। पता नहीं कहाँ की एक्ट्रेस हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन कंगना जैसी एक्ट्रेस को, इतनी टॉप की कलाकार को बोलती हैं। पहले आप स्वरा भास्कर जी अपना कुछ तो स्टैंड तो कीजिए, लेकिन कंगना जैसी एक्ट्रेस को आप ऐसा मत बोलिए। तो देखिए, अभी मेरे को लगता है ये कि इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ी ये भी एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जो नारायण राणे के बेटे हैं नीतीश राणे, उन्होंने रिपब्लिक पर आकर अर्नब गोस्वामी के साथ एक बहुत अच्छी डिबेट में बोला है कि जो दिशा सलियान का केस है वो 100% जुड़ा है सुशांत केस के मर्डर के साथ। 8 जून को उसकी मृत्यु होती है और 14 जून को सुशांत की। और उसमें जो रोहन राय, दिशा का जो बॉयफ्रेंड है, वो लापता है। कहाँ है दोस्तों? पुलिस ने छानबीन क्यों नहीं की? इन लोगों की तो करनी चाहिए थी। और दिशा का तो वैसे भी पोस्टमार्टम की डेट जो है 2 दिन बाद की डाली। जबकि आई मीन ये अपने नीतीश राणे ने बोला कि उनकी बातचीत, ये जो अपकमिंग बडिंग स्टार बनना चाहता था रोहन राय, जो लापता है, का शायद कोई मंगलोर में या कहाँ पे छुपा हुआ है, अभी सीबीआई ढूंढ लेगी, वो इनसे बातचीत हुई और नीतीश राणे के साथ, और उसने सब बताया कि उस पार्टी में कौन कौन था दोस्तों। और कहना यही है कि उस पार्टी में एक बहुत बड़ा मिनिस्टर, 2 एक्टर, एक एक्ट्रेस का छोटा भाई। अब पता नहीं वो एक्ट्रेस का छोटा भाई कौन है, एक्ट्रेस पता नहीं ये दो कौन है, और अपने जो
बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, वो कौन है? लेकिन ध्यान सबका आपका कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। सब सोच रहे हैं कौन है ये। तो देखिए, ये सब नाम आ जाएंगे, लेकिन ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिशा सलियान जब उस पार्टी से निकलती है तो दोस्तों उस पार्टी में जो जो लोग थे उन्होंने क्या बर्ताव किया दिशा के साथ, ताकि उसने रास्ते में से ही फ़ोन किया सुशांत को। और सुशांत की गलती ये हो गई कि शायद उसने रिया को फ़ोन कर दिया, और रिया को बता दिया, संदीप सिंह को बता दिया, और शायद रिया ने पार्टी में वापस फ़ोन करके सब बता दिया कि अभी दिशा का जो पूरा राज है वो सुशांत को मालूम है। इसीलिए मेरे ख्याल से शायद दोस्तों सुशांत के पीछे भी लोग लग गए और उनको भी शायद मार डाला गया इसी वजह से। तो दिशा सलियान का केस जो है वो डेफिनेटली मिलता है जुलता है सुशांत के डेथ केस से। और अभी सीबीआई जो है बहुत ज़बरदस्त ठोस सबूत ला रही है, जिसका साफ साफ हो जाएगा दोस्तों कि दिशा का केस और अपना सुशांत राजपूत का केस, दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, दोनों में कुछ ना कुछ हुआ 8 और 14 को। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, सबके चेहरे बाहर आ जाएंगे। और अभी लगे हुए अर्नब गोस्वामी, हैट्स ऑफ टू रिपब्लिक, और अभी उनका अनुज रिपोर्टर भी बाहर आ गया है, बहुत मुश्किल से 3-4 दिन कस्टडी में रहने के बाद। कल मैंने देखा जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने अपने एक रिपोर्टर का बहुत वेलकम किया अपने चैनल पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एम्प्लॉय को, अपने जितने भी हैं एम्प्लॉयज़, उनको अपने एम्प्लॉय का ऐसे ही करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आप लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके बिना ये काम नहीं हो सकता दोस्तों। अगर ये सोशल मीडिया पर दबाव ना होता तो शायद ये केस यहाँ तक नहीं पहुँचता। और आज अर्नब गोस्वामी, ईश्वरन भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी, कंगना रनौत, नाम लेते जाइए, सब जुड़ गए। अभी रवि किशन भी जुड़ गए, बताइए। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से 2-3 नाम एक्ट्रेसेस के आए हैं, जैसे सारा अली खान, राकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा जो टैलेंट मैनेजर हैं, ये तो साफ हो गया ये ड्रग लेती हैं और इनको एनसीबी अंडर स्कैनर में है। और बाकियों के भी नाम आएंगे, शायद उनको आजकल नींद भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि समन कभी भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि रिया अभी भी जेल में है बायकुला में, और उसकी जो अपना नेक्स्ट डोर नेबर है उसमें वो इंद्राणी मुखर्जी दोस्तों। आप शायद जानते हैं पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का भी हुआ था केस 2-3 साल पहले, जब वो इंद्राणी अंदर गई थी बायकुला जेल में, और वो आजकल साथ के जो सेल है उसमें वो है। तो बस देखते रहिए। अभी रिया लड़ रही हैं अपनी जमानत के लिए, लेकिन जमानत होनी नहीं अभी दोस्तों, क्योंकि जमानत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी उनके पास बहुत ऐसे ठोस सबूत हैं जो धीरे धीरे वो उगलेंगी। जितना देर वो अंदर बायकुला जेल में रहेंगी, धीरे धीरे सब सबूत बाहर आएंगे, और सीबीआई एक ठोस सबूतों की कड़ी लेकर आगे बढ़कर इन सब को निपटेगी और झपटेगी और पकड़ेगी दोस्तों। और एकदम बॉलीवुड साफ सुथरा होगा। जैसे रवि किशन ने आज बोला कि मैं चाहता हूं कि हमारे युवा जो कल को आए वो ये कूल और चिल और ये नहीं चाहिए, उनको एक अच्छा हिंदुस्तान चाहिए, और वो कलाकार बनने आते हैं, ना कि ड्रग एडिक्ट बनने आते हैं दोस्तों। इसमें मैं पूरा सहमत हूँ रवि किशन जी के साथ, और आई थिंक पूरा देश भी सहमत होगा। जब उन्होंने पोल करवाया तो 92% लोग उनकी फेवर में थे रवि किशन की, और जया जी के बताइए 8%। बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन जया जी, आप बहुत अच्छी स्टार हैं, हम आप सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अच्छी कलाकार हैं। 70s में आई थी आप, कहाँ ड्रग थी उस टाइम पे, कहाँ पर लोग थे ऐसे जो ड्रग एडिक्ट थे इंडस्ट्रीज़ में? इतनी साफ़ सुथरी इंडस्ट्री थी। आपको वो कहना चाहिए था कि ये इंडस्ट्री जो अभी आपने बना दी है इसको ख़त्म कीजिए, इसको साफ़ सुथरा कीजिए, ताकि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री बिगेस्ट इन द वर्ल्ड जो है उसका नाम हो, ये नहीं कि आप नाम को ख़राब करें। तो मेरे ख्याल से शायद आने वाले दिनों में एनसीबी, सीबीआई, ये जितनी भी लगी हुई है कार्रवाई करने के लिए, सबके ऊपर एक साफ़ सुथरा माहौल आएगा दोस्तों। बस अपना ख्याल रखिए, मेरा अपफ्रंट चैनल देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हैं तो दोस्तों हम हैं, आपका प्यार है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की ये जो केस है और दिशा सलियान का, आप जुड़े रहिए, इसको प्रेशर डालते रहिए, और हमें कामयाबी सबको मिलेगी एक ना एक दिन डेफिनेटली। अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच कर रहिए, और बस मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय हिंद दोस्तों।